ABCD be a parallelogram such that the coordinates of three vertices are 1 1, ये तीन vertices हैं, then the coordinates of D. Again an easy question from coordinate geometry. आप बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो. इफ आई प्लॉट दीज पॉइंट्स एक्स वाई पे तो भी कर सकते हैं. एंड और भी तरीके हैं. पहले से प्लॉट कर लेते हैं. ए पॉइंट है 1 1, सो दिस इज 1 1. ओके, ये हो गया ए. बी पॉइंट है 3 4, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है, एंड 3 ऊपर जाना है 4, 1 2 3 4, सो दिस विल बी 3 4. दिस इज पॉइंट नंबर बी. तो ए बी. फिर सी है हमारा -2 एंड 8. ये था 4 5 6 7 8 में बी समवेयर हियर. सो इट विल बी सी विच इज -2 एंड 8. तो अगर हम ध्यान से देखें डी कहीं ऐसे यहाँ पे आएगा, बिकॉज देन ओनली इट विल बी अ पैरेललोग्राम. मतलब हियर ये कोई डी पॉइंट होगा. अगर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस देखूं तो पहले तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज डी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा. ठीक है, इट कैन बी 3 एंड इट कैन बी 4. आई थिंक ये 4 से पड़ेगा. 4 5 नॉट 3 4, बिकॉज 3 तो क्लोज बैठ रहा है, ये 4 होना चाहिए. अगर आप फिगर भी ढंग से ड्रॉ करोगे यू कैन मार्क दिस एज आंसर कि यही आंसर होना चाहिए. तो ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट में अगर आप फिगर ढंग से ड्रॉ करते हो तो आपको आंसर काफी इजीली मिल सकता है जस्ट बाय ड्रॉइंग द फिगर प्रॉपर्ली. फिर भी अगर मान लीजिए हमें ये नहीं पता है तो इसके और तरीके क्या हैं. और तरीके हैं जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है. एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो मिड एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट सी है, ये ए है. इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि मिड पॉइंट होगा -2, मतलब एक्स एक्सिस का सम +1 डिवाइडेड बाई 2. बिकॉज मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2. ये होते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. तो हमारे केस में कोऑर्डिनेट होगा एक तो -2 + 1/2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा 8 + 1/2. अगर हम मैं इसे यहाँ पे लिखना चाहूँ बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट, तो इट विल बी -1/2 एंड सेकेंड वन विल बी 9/2. ये मिड पॉइंट है. तो जो भी डी होगा, डी का बी के साथ अगर मिड पॉइंट देखेंगे तो यही आना चाहिए. अगर मैं डी को कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, होगा तो डी और बी में से ही. लेट्स टेक -4 एंड 5. तो इसके मिड पॉइंट आएंगे -4 + 3/2 कॉमा y वाले 5 प्लस इसका y एक्सिस है 4/2. सो अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो -1/2 एंड 9/2 ही है. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ऑल्सो यू कैन डू दिस कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. तो वो उसका फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इस तरीके के क्वेश्चंस आप मिस नहीं कर सकते गैट में. The largest real value of a for which this equation has infinite number of solutions for x. Okay. इसे आप मीडियम लेवल, इजी टू मीडियम लेवल बोल सकते हो बिकॉज इट्स फ्रॉम एल्जेब्रा. एंड अगर आपको मॉड वगैरह से डर लगता है, एल्जेब्रा आपने छोड़ा है, देन ऑब्वियसली आपके लिए एक टफ क्वेश्चन होगा. अदरवाइज इट्स एन इजी क्वेश्चन बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब आते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए. फॉर लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है जिसके लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाए. अगर मान लीजिए इन चारों में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 2. लेट्स ट्राई 2 कि 2 इसकी वैल्यू है. देन दिस इक्वेशन विल बिकम mod x + 2 + x - 1 = 2. ठीक है, दैट शुड सेटिस्फाई. अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो ऐसा होगा. अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे. अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं. इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जैसे -2 एंड 1. मतलब हाँ, आप इनको 0 रख कर देख लीजिए, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे. इसका क्रिटिकल पॉइंट है x + 2 को अगर आप 0 रखोगे तो x = -2 एंड x - 1 को अगर 0 रखोगे तो x = 1. दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स. ये काफी जगह पे यूज होता है. तो आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स को डालकर देखिए क्या ये 2 बन रहा है. अगर मैं इसे -2 यहाँ पे डालूं तो दिस विल बिकम 0 बिकॉज -2 + 2 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -2 - 1. सो द आंसर विल बी 3 बिकॉज -2 - 1 मॉड ऑफ -3 होता है और मॉड का मतलब होता है साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. 2 वाला केस में -2 तो बन नहीं रहा है. अगर हम 1 डालें x को
तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम, दिस विल बिकम 3 प्लस दिस विल बिकम 0. सो फिर से 3 ही वैल्यू आएगी. दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज राइट हैंड साइड तो हमारी 2 है. हमें ऐसा एक ही वैल्यू देखनी है जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए, जिसकी वजह से ऐसा तब होगा जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी. 2 इज नॉट पॉसिबल, ये हम देख चुके हैं. लेट्स ट्राई 1. अगर मैं 1 डालू a को, देन द इक्वेशन विल बिकम मॉड x प्लस 1. एक ही जगह डालेंगे, इट शुड बी मॉड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2. अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे 1 एंड -1, क्योंकि आप x प्लस 1 को 0 रखिए, इससे आपका x आएगा -1. आप x माइनस 1 को 0 रखिए, इससे आपका x आएगा 1. सो दीज 2 आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स. अब इनको डाल के हमें देखना है कि अगर इनसे 2 बन जाएगा देन दिस इज द वैल्यू पॉसिबल, अदरवाइज हम 0 और -1 को ट्राई करेंगे. सो आपको सिर्फ ऑप्शन ही ट्राई करने हैं. अगर मैं 1 इसमें डालू, सो इट विल बिकम 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 माइनस 1 0 विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दैट इज करेक्ट. अब -1 डालोगे तो भी ये 2 ही बनेगा. सो इसका मतलब है ए की मैक्सिमम वैल्यू, जो लार्जेस्ट रियल वैल्यू है 1, उस पर ये इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जो थोड़ा सा आपको लग सकता है ट्रिकी. दैट्स व्हाई आई कॉल इट इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन. लेकिन जिन्होंने अलजेब्रा किया है दे नो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप एक ही वैल्यूज ऑप्शन से ट्राई करिए, क्योंकि लार्जेस्ट पूछिए तो लार्जेस्ट से शुरू करिए, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए और देखिए क्या उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बनती है. अगर हाँ तो वही आपका आंसर है, अगर नहीं तो फिर आप नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करिए. सो यू कैन वॉच द वीडियो एंड देन यू कैन लर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो.